हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बनाते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस के साथ हमें ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है 2 दिन से बारिश। 7 अप्रैल से और 8 अप्रैल तक और 9 अप्रैल तक की बारिश बताई है। काफ़ी तगड़ी हो रही है बारिश। तो इस बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों की फसलें खड़ी हैं, गेहूँ पके खड़ी हैं, कट नहीं पाए। और बारिश भी हल्की मुल्की नहीं हो रही है, काफ़ी तेज़ों से बारिश हो रही है, काफ़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो पानी पर्याप्त थोड़ा सा उजाला हुआ, धूप निकली है, थोड़ी सी बारिश थमी है, तो हम लेकर के आए ब्लॉग बनाने के लिए। ये हमारे भाई चल रहे हैं पीछे, अयूब भाई, ये हमारे अयान भाई हैं। तो अब दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ हमारे रामपुर में। तो आप लोग बताएं, रामपुर क्षेत्र से अगर वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ हो रही है रामपुर क्षेत्र के अंदर बारिश की, कहाँ। हमारे यहाँ तो ज़िला रामपुर पसियापुरा जनूबी में बहुत बारिश हो रही है 2 दिन से। और ये देखिए तालाब हमारे यहाँ का फुल हो गया बारिश से। इतनी बारिश हुई है कि तालाब खाली था, अब क्या फुल हो गया, लबरेज हो गया पानी से। इतनी बारिश हुई है और रोडों पे देखिए कितनी पानी है, कीचड़ है। बहुत समर के आ रहे हैं। ये हमारे सेठ जी हैं, क्या पसियापुरे के सेठ। और ये था पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं। ये देखिए भाई कितना भारी नुकसान हुआ हमारे गेहूँ को, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ कि सारे गेहूँ देखिए बारिश से पके खड़े थे, बस कटने की देर थी कि 1 आध दिन में कट ही जाते। तो हो गया बारिश में पानी खड़ा हो गया, ये ख़राबी हो गए मानो गेहूँ, ये सारे गेहूँ जो है ख़राबी हो गए। अब ये कब इसका पानी खुशक होगा, कब सूखेंगे गेहूँ, क्या निकलेंगे इसमें, अब के सता जाएंगे गेहूँ, ख़राब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और ये देखिए तालाब, तो ये सारे काफ़ी नुकसान हुआ किसान भाइयों को। हमारे यहाँ फसलें खड़ी थी गेहूँ की, कटने वाले थे, कट जाते, घर आते, उम्मीद लगाए पड़े थे लोग ये गेहूँ कटेंगे और फिर वो निकलेंगे तो घर को आएंगे। कहाँ गए क्या, लेकिन क्या करें, बारिश हो गई, अल्लाह की हिकमत है, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ही होगी, मर्जी होगी। तो भाई काफ़ी सारा नुकसान हुआ। देखिए सारे गेहूँ भिज गए और पके खड़े थे, पूरे पके खड़े हैं, बस कटने की देर थी और निकलने की। देखिए काफ़ी इधर भी। तो 2 दिन से 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक तो बारिश हो रही है और 9 तक की बताइए कि 9 तक हो सकती है बारिश, हल्की भी 3। ये तो बेचारे देखिए कितना पटेला हो गया, सब भिज गए, एक तरफ से लेट गए गेहूँ। ये बिल्कुल ही बेकार गेहूँ हो गए, इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। तो किसान भाइयों को बहुत सारे को नुकसान हुआ है इससे, गेहूँ से। कुछ दाने आ जाते लोगों को, किसानों को उम्मीद थी कि घर में गेहूँ आ जाएंगे तो घर के गेहूँ हो जाएंगे, लेकिन अब वो गेहूँ भी ख़राब हो गए, फसलें ख़राब हो गई, मारी गई फसलें बारिश से, सारा नुकसान हो गया। क्योंकि अब गेहूँ यहाँ 1 बीघे में 2 क्विंटल गेहूँ निकल रहे थे, अब वो भी नहीं निकल रहे, क्योंकि बारिश से गेहूँ पका खड़ा था, फसलें तैयार थी, कटने की देर थी, निकलने की देर थी, घर जाने का टाइम था। लेकिन अब वो बारिश हो गई इतनी, तो वो सारी फसलें बर्बाद हो गई गेहूँ की। देखिए बिल्कुल ही ये पेड़ों में थे, तो ये जो है सब नुकसान हो गया कि सारे गेहूँ ख़राब हो गए बारिश से। तो हमारे रामपुर के ये खेत हैं, ये रोडों पे भी पानी खड़ा है, यानी कि चरकोटों पे, चकरोट बोलते हैं इसे हमारे यहाँ गाँवों में। खेतों में जो रास्ता होता है उसे चकरोट। ये देखिए भाई पके खड़े थे, ये तो कटने वाले थे और कट गए थे, उधर से देखो कट भी गए थे इतने, और ये थे सब भिज गए बारिश से, सब ख़राब हो गए, बर्बाद हो गई फसल पूरी। उधर से कट्टू आ रहे थे, कट भी नहीं पाए पूरे, कि बारिश आ गई इतनी तेज़ से कि 2 दिन से बारिश हो रही है। तो अब ये गेहूँ में देखिए पानी खड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे धान लगने को हो रहे हैं इसमें। तो ये काफ़ी भारी नुकसान हुआ हमारे किसान भाइयों को, जिनकी फसलें खड़ी थी। अफसोस हो रहा, बहुत दुख हो रहा है। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से फसल बोता है किसान, और वो ख़राब हो जाती तो उसे दुख होता। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि फसल में से एक दाना भी अगर कोई जानवर खा जाता है तो वो फसल की ज़कात निकल जाती है, वो अपनी ज़कात का हिस्सा चला जाता है उसका। देखिए सारे गेहूँ अभी हमारे यहाँ जंगलों में तो गेहूँ कटे ही नहीं थे, क्योंकि अब कटने की शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ के जंगलों में, खेतों में किसान भाइयों ने अब कटने की शुरुआत की थी। लेकिन कटने से पहले ही बारिश आ गई, तो ये सारी फसलें बर्बाद हो गई गेहूँ की।
लोगों की उम्मीदें आशाएं जुड़ी हुई थी इन खेतों से, फसलों से। अपना जो भी कोई नाच दाना बेच के काम कर लेते हो, भैंस जानवरों के लिए भूस भी और चारा भी हो जाता है, लेकिन अब खाली भूस ही भूस बन सकता है भैंसियों के लिए चारा, लेकिन नाज इसके अंदर अनाज नहीं निकल सकता, क्योंकि अब ये ज़्यादा फसलें ख़राब हो गई हैं। जहाँ 5 क्विंटल बीघा का निकल रहा है, वहाँ 1 क्विंटल बीघा का रह गया नाज इसमें। बाकी देखिए गेहूँ के देखिए पूरा पका खड़ा था, गेहूँ पूरा रेडी था। देखिए अब के बारिश से, अभी तो मौसम देख रहे हैं आप, बादल है ही बारिश का। 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक बारिश बता ही रहे हैं नेट के द्वारा। बाकी फ़िलहाल अगर और बारिश ऐसी होती रही तो जो बचे कुछ दाने हैं गेहूँ के, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी नुकसान हो गया बारिश से। अल्लाह अपनी पनाह में रखें, और दुआ हम तो यही करते हैं कि अल्लाह के बारिश हो जाओ, कि नाज दाने जो हैं, गेहूँ हैं, फसलें हैं, लोगों की उठ जाएँ, उनके सही सलामत ये गेहूँ अपने नाज दाना घर पहुँच जाए। तो काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। और कहाँ कहाँ हो रही है रामपुर क्षेत्र के, मुझे तो ऐसे लग रहा है मौसम को देख के, ये रामपुर क्षेत्र के सभी गांवों में, सभी जगहों पे कि बारिश हो रही है ज़ोरों से, और हल्की मुल्की नहीं। ये देखिए भाई 25-30 बीघे के गेहूँ हैं, वे सारी फसल पूरे पके खड़े लाल हो रहे हैं सुरख। ये पूरी फसल तैयार थी, यानी कि कटने की देर थी और निकलने की देर थी, कट भी नहीं पाएगी इसमें। आज कल में कि कटने वाले थे, लेकिन क्या करें, अल्लाह की मर्जी भाई। तो ये सारी फसल ऐसी खड़ी रह गई, बिछी पड़ी है, इसमें पानी खड़ा हो गया। आपके महीनों तक, 15-20 दिन तक तो ऐसे ही रहेंगे। आपके मौसम सही होगा, फिर सूखेंगे, ज़मीन इसकी नरम हो चुकी है, पानी भर चुका है। आपके धूप निकलेगी, मौसम सही होगा, खुलेगा, तो कि ज़मीन खुशक होगी, क्योंकि गेहूँ जो हैं ये सब यानी कि सूखेंगे। उसके बाद में ये कटेंगे, फिर इसे बांधे जाएंगे, बांधने के बाद इकट्ठा किए जाएंगे, फिर इसे मशीन से निकाले जाएंगे। फिलहाल आप वो अपनी मशीन से लिखवाएं या कंप्लेन से लिखवाएं, जो भी लिखवाएं, लेकिन अभी महीने भर का ये घेर हो चुका है। यानी महीने भर से पहले ये देखिए बेचारों का, इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। सारे गेहूँ लेटे पड़े, बिछे पड़े, एक तरफ से सारे गेहूँ बिछ गए। ये अब ये महीना भर लगेगा, और महीना भर में गेहूँ हो जाएंगे ख़राब, सड़ जाएंगे इसमें, और फूल जाएंगे गेहूँ। यानी बारिश से गेहूँ फूलता पानी से, तो गेहूँ जो है फूल जाएंगे, और कुछ सता जाएंगे, फिर हम काले पीले पड़ जाएंगे, ऐसे हो जाती। तो ये काफ़ी नुकसान हुआ हमारे यहाँ रामपुर क्षेत्र के अंदर। किसानों को बहुत भारी नुकसान देखने को झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा, हम कई दफ़े आ भी चुके थे ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बारिश नहीं थम के दे रही थी, बारिश बार बार हो रही थी। तो हम लौट जा रहे थे, कहीं भीग रहे थे, और इस बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है, ठंड भी पड़ने लगी है। क्योंकि अब बगैर ये थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, धूप का थोड़ा सा आकाश देखने मिला, तो हमने ये कह ना, तो इसमें सेट में हमसे रुका भी नहीं जाता, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ रही है, और रात भी ठंड काफ़ी लग रही थी। रात भी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी यहाँ रामपुर क्षेत्र के अंदर। तो ये सारे गेहूँ लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं। हमारे यहाँ आपको देखने को मिल रहा हो, किसी की अभी गेहूँ की फसल नहीं कटी है, सबके ऐसे ही खड़े, और सब बेचारे अफसोस में बैठे। किसान भाइयों को दुख हो रहा है, अपने दुख का में बैठे पड़े हैं। तो ये है हमारे यहाँ का। और फिलहाल भाई लोगों, तो ये हमने अपने यहाँ का दिखा दिया रामपुर क्षेत्र में कैसी बारिश हो रही है, कितना नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों को। तो फिलहाल के वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों ने, वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल बहरहाल हमने ये दिखा दिया। अब करते हैं ब्लॉग का इंतकाल, करवाना सर सवेरा, कल फिर यहीं पिटेगी।